हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आईपीओ से रिलेटेड। यस दोस्तों, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अभी हम लोग को बहुत टाइम के बाद आईपीओ देखने को मिला था, जो कि रोजरी बायोटेक ने एक आईपीओ लाया था। उसके बाद भी हम लोग को कुछ आईपीओ देखने को मिले थे, तो अभी वापस आईपीओ कब आएगा। सो दोस्तों, आप लोगों के लिए न्यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी अभी एक यहाँ पे गजब न्यूज़ आ चुकी है कि एक बहुत बड़ी कंपनी, एक रेप्यूटेड कंपनी यहाँ पे अपना आईपीओ ला सकती है, जिससे रिलेटेड सारे कारोबार जो करने पड़ते हैं। आप सभी लोग पता है, आईपीओ लाना मतलब एक कोई मजाक नहीं रहता है। बहुत कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, सेबी के रूल्स रहते हैं, रेगुलेशंस रहते हैं। वो सारी चीज़ों को यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है, एंड उसके बाद ही यहाँ पे आईपीओ लाया जाता है। सो कौन सी कंपनी यहाँ पे आईपीओ लाने वाली है, कितने साइज का हो सकता है, इसी से रिलेटेड, एंड उसका प्राइस बैंड भी क्या हो सकता है, इसी से रिलेटेड एक हम लोग एस्टिमेटेड यहाँ पे एक अंदाज यहाँ पे व्यक्त करने वाले। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट करके रख लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो एंड जो टॉपिक रहते, न्यूज़ रहते, वो फर्स्ट आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर देखने के लिए एंड सुनने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो दोस्तों, नेक्स्ट जो आईपीओ यहाँ पे लाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, वो है यूटीआई म्यूचुअल फंड का। यस दोस्तों, यूटीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी, इसका आईपीओ यहाँ पे आ सकता है। ये टाइम फ्रेम कब रहेगा, अभी तक कंपनी और की ओर से मतलब ऑफिशियली अनाउंसमेंट प्रोस्पेक्ट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को रिपोर्टिंग के द्वारा बताना चाहूँगा कि लगभग सितंबर के थर्ड हफ्ते में हम लोगों को यहाँ पे ये आईपीओ लॉन्च होते हुए देखने को भी मिल सकता है। इससे रिलेटेड जो भी डिटेल रहेंगी वो आने वाले कुछ ही हफ्ते में हमारे सामने यहाँ पे आ सकते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, असेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब ऑलरेडी एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी है, निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी, दो ऑलरेडी असेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो तीसरी म्यूचुअल फंड वाली कंपनी अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाने यहाँ पे जा रही है। तो इसी से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त हम लोग को यहाँ पे डिटेल्स पढ़नी है। एंड ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा आईपीओ भी ये साबित हो सकता है। तो कुछ यहाँ पे चीज़ें रहेंगी जिसके ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना है, तो उसी के ऊपर अभी हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। सो दोस्तों, यूटीआई एएमसी की अगर हम लोग बात करें, वो है कंट्री की, यस, हमारी इंडिया की 7th लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द फंड विल सेल 3.90 करोड़ शेयर्स इन द इशू दैट कुड हेल्प रेज अबाउट 3,500 करोड़ फॉर देम। वापस कहना चाहूँगा, ये 3,500 करोड़ हो सकते हैं, 3,000 करोड़ हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। ये जैसे जैसे न्यूज़ सामने आ रही है उसके मुताबिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये चेंज भी हो सकता है। अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, द आईपीओ इज लाइकली टू बी प्राइजेस एट ₹850 to 900, ये उसका प्राइस बैंड हो सकता है। एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं, मतलब अभी तक ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं आया है, जो कि हम लोग को आने वाले कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही दिनों में ये सारी ऑफिशियली अनाउंसमेंट होती हुई भी देखने को मिल सकती है। बट जो एक एक्सपेक्टेशन बताया जा रहा है, 3,000 करोड़ से लेकर 3,500 करोड़ तक का ये प्राइस में आईपीओ, मतलब पैसा जुटाने का बात यहाँ पे कर रहे हैं। एंड 850 से 900 इस प्राइस रेंज में यहाँ पे शायद से ये आईपीओ हो सकता है। अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, कि ये तीसरी ऐसी कंपनी रहेगी मार्केट में जो कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड रहेगी। मतलब असेट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कंपनी है, वो ऐसी थर्ड कंपनी है जो कि अभी मार्केट में उतारी जाने वाली, क्योंकि एचडीएफसी पहली ही है एंड निप्पॉन लाइफ भी सेकंड हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली थी। सो ये थर्ड कंपनी होने वाली जो कि असेट मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे काम करने वाली है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इसके ओनर कौन है। ओनर मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पे आने वाला है वो ऑफर फॉर सेल होने वाला है। मतलब ऑफर फॉर सेल मतलब दोस्तों यही होता है कि किनके पास ऑलरेडी डब्बा बाजार में इनके शेयर्स है एंड वो अपनी हिस्सेदारी पार्टली यहाँ पे सेल करने वाले। जैसे कि आईआरसीटीसी भी क्या था, ऑफर फॉर सेल था। सरकार के पास 100% हिस्सेदारी थी, उन्होंने कुछ जो पोर्शन था वो यहाँ पे बाजार में बिकवा दिया। सो यही हम लोग को यहाँ पे वापस होते हुए देखने को मिलने वाला है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि आईपीओ एंड ऑफर फॉर सेल में क्या डिफरेंस होता है। ऑफर फॉर सेल जो लाया जाता है उसमें जो भी आप लोग पैसा दोनों इसमें दोगे, शेयर्स आप लोगों को मिलेंगे। बट ऑफर फॉर सेल में जो पैसा जाएगा वो उस ओनर के पास जाएंगे। एंड अगर आईपीओ की बात करें तो जो कंपनी रहती है उनके पास वो पैसा जाता है। सो अगर हम लोग बात करें यूटीआई ईएमसी की भी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पैसा है वो यूटीआई ईएमसी के पास ना जाते हुए ये ऑफर फॉर सेल है, मतलब उनके ओनर्स के पास जाएंगे जो कि अपने हिस्सा यहाँ पे बेचने वाले हैं। सो आप लोग देख सकते हैं कि इनके पास इसका हिस्सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, उसी के साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी एंड उसी के साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा ईच होल्ड 18.5% स्टेक इन
असेट मैनेजर, मतलब यूटीआई की ही यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें रिमेनिंग जो स्टेक है हम लोग को यहाँ पे यूएस बेस्ड जो कंपनी टी रो प्राइस, जिसको टीआरपी भी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, टी रो प्राइजेस, उनके पास हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे कौन कितनी हिस्सेदारी बेचने वाले वो भी देख सकते हैं। एसबीआई, एलआईसी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा आर लुकिंग टू सेल 1.05 करोड़ शेयर ईच इन यूटीआई। ईच लिखा है, कंबाइंड नहीं है। सो ये भी आप लोगों ने देखना चाहिए। उसी के साथ साथ पीएनबी एंड टीआरपी की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 38 लाख से भी ज़्यादा ईच शेयर्स यहाँ पे क्या करने वाले, थ्रू ऑफर फॉर सेल से यहाँ पे निकालने वाले हैं। सो आप लोग देख सकते हैं वापस यहाँ पे दिखाया गया ऑफर फॉर सेल है, मतलब ये जो पैसा जाएगा ये किसके पास जाएगा, कंपनी के पास न जाते हुए इन ओनर्स के पास, जिनके पास ऑलरेडी इनके शेयर्स है उनके पास ये यहाँ पे पैसा जाने वाला है। सो एक ज़बरदस्त न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। अगर आप सभी लोगों को पता है जब भी आईपीओ लाया जाता है तो बैंकर्स यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। सो जो नाम सामने आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। कोटक महिंद्रा कैपिटल का नाम सामने आ रहा है, एक्सिस कैपिटल का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है, सिटी ग्रुप का नाम सामने आ रहा है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का नाम सामने आ रहा है, जेएम फाइनेंशियल, एसबीआई कैपिटल, ये सारे बैंकर्स के नाम यहाँ पे फिलहाल तो सामने आ रहे हैं। उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम लोग न्यूज़ यहाँ पे देखें तो कंपनी के बारे में यहाँ पे हम लोग जानना चाहेंगे कि ये जो आईपीओ यहाँ पे लाया गया जाएगा, फॉर एन एग्जाम्पल यूटीआई मैनेज असेट वर्थ ₹1.51 लाख करोड़। अगर ये डेटा की बात करें तो 31 मार्च 2020 का डेटा है, एट ₹900 पर शेयर। अगर यहाँ पे वो लिस्ट हो जाती है तो लगभग 13,500 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मतलब वैल्यू के हिसाब से हम लोग को वो लिस्ट होते हुए देखने को मिल सकती है, जो कि थर्ड एएमसी वाली कंपनी रहेगी। अगर हम लोग बात करें निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी की, तो उसका मार्केट कैपिटल लगभग 17,000 करोड़ के आसपास है। ये फ्लक्चुएट होता रहता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हम लोग बता रहे हैं। एंड एचडीएफसी एएमसी की बात करें, ये तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, मतलब ये 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो डेफिनेटली अगर हम लोग बात कर सकते हैं यूटीआई, इवन दो वो मार्केट में आ भी जाती है तो वो थर्ड नंबर की ही कंपनी रह सकती है। फर्स्ट तो हम लोग कह सकते हैं एचडीएफसी एएमसी ही रहेगी, जो कि मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ज़्यादा है। सेकंड बात करें तो निप्पॉन लाइफ रहने वाली है, जिसका मार्केट कैपिटल 15 से 17,000 करोड़ के आसपास है। एंड थर्ड यूटीआई का मार्केट कैप यहाँ पे लगभग 13,500 करोड़ के आसपास यहाँ पे हो सकता है। सो एक गजब की न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसका डिटेल मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर हम लोग बात करें तो ये एएमसी कब से ये अपना आईपीओ लाने से रिलेटेड यहाँ पे पेपर्स सब इकट्ठा कर रही थी, सब कुछ यहाँ पे सेबी के जो अप्रूवल्स चाहिए होते हैं वो यहाँ पे शुरुआत हो चुका था सबका कामकाज का दिसंबर 19 में। सो दिसंबर 19 के बाद दिसंबर 20, तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं अच्छा खासा एक हम लोगों को टाइम पीरियड यहाँ पे देखने को मिला है कि यहाँ पे कंपनी इससे पहले यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही थी। अगर कंपनी की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कंपनी के हेड है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स रहते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट के, तो मिस्टर रहमान करके, जो कि फिलहाल यूटीआई असेट मैनेजमेंट के यहाँ पे हम लोग को सीईओ करके देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों और भी कुछ हम लोग यहाँ पे की फैक्टर्स यहाँ पे देखेंगे यूटीआई एएमसी से रिलेटेड। तो अकॉर्डिंग टू द क्रिसल, यूटीआई एएमसी की अगर हम लोग बात करें, ये है लार्जेस्ट एएमसी इन इंडिया इन द टर्म्स ऑफ टोटल AUM असेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कितना पैसा मैनेज करने के लिए अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा यूटीआई एएमसी के पास ही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ मैनेजमेंट फीस फ्रॉम डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो वो लगभग है 72.7% ऑफ टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। सो ये भी ज़बरदस्त पॉइंट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं ये है फर्स्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें लगभग 55 ईयर्स हम लोगों को इस कंपनी के हिस्ट्री के मुताबिक यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। सो बताने का मकसद ये है कि कंपनी को बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, सिर्फ ये मार्केट में अभी एंटर कर रही है, तो इसका पर्पस क्या है वो भी हम लोग को यहाँ पे ज़रूर देखना चाहिए। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी के ये जो आईपीओ लाया जा रहा है, ऑफर फॉर सेल लाया जा रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो ऑब्जेक्टिव यही है कि वो यहाँ पे मार्केट में लिस्ट होके यहाँ पे जितने भी बेनिफिट्स उठा सके वो यहाँ पे उठाने की कोशिश करने वाले। एंड इसके लिए लगभग 3 करोड़ से भी ज़्यादा, 3 करोड़ 90 लाख रफली इक्विटी शेयर यहाँ पे वो बाजार में क्या कर सकते, सेल कर सकते हैं। हालांकि मैं वापस कहना चाह रहा हूँ ये सब कुछ फ्यूचर की बात है, अभी तक कंपनी की ओर से ऑफिशियली कोई भी हम लोग को अनाउंसमेंट होते हुए देखने को नहीं मिला है। तो इसीलिए मैं ये डिटेल आपके सामने ओपन किया है, जो कि यूटीआई एएमसी के हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इशू टाइप आप लोग देख सकते हैं, बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहेगा,
इशू साइज भी आप लोगों के सामने यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3000 करोड़ 3500 करोड़ हो सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपया पर इक्विटी शेयर रहेगा। आईपीओ की प्राइसिंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो कोई भी डेटा फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है, जैसे आ जाएगा ये भी कॉलम भरते हुए देखने को मिलेगा। मार्केट लॉट भी अवेलेबल नहीं है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें ऑफिशियली अनाउंस होना बाकी है। लिस्टिंग कहाँ पे होगी तो दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर होने वाली है, BSE एंड NSE के ऊपर भी। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें UTA EMC के IPO के प्रमोटर होल्डिंग कितना है तो आप लोग देख सकते हैं प्री इशू शेयर होल्डिंग पैटर्न लगभग 98.96% होल्डिंग देखने को मिल रही है। पोस्ट इशू जैसे ये इशू आ जाएगा उसके बाद हम लोगों को चेंज होते हुए देखने को भी मिलने वाला है। दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो वो भी आपके सामने यहाँ पे मैंने ओपन किए, जो कि हम लोग को हर यहाँ पे जो पिछले 17, 18, 19 यहाँ पे परफॉर्मेंस के और से हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो सितंबर 19 तक का डेटा हम लोग को अभी तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो टोटल असेट आप लोग देखोगे तो हम लोग को अच्छे खासे ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि कंपनी के पास आ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो यस, कंपनी के रेवेन्यू में हम लोग को अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एंड NPAT की भी बात करें तो वो भी हम लोग को डाउन ही यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। सो म्यूचुअल फंड में आप सभी लोगों को पता है बीच में इशूज़ ज़रूर चल रहे थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में डेफिनेटली म्यूचुअल फंड जिस पोजीशन पे थे वो वापस हम लोग को पोजीशन रीगेन करते हुए देखने को भी मिल सकते हैं। एंड जो हमारे RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास, उन्होंने भी ये कहा था कि बीच में फ्रैंकलिन का जो फंड था 6 स्कीम उन्होंने अचानक बंद कर दी थी, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, बट उसके बाद उन्होंने 50,000 करोड़ की इमीडिएट लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी गई थी। एंड उसके बाद वापस म्यूचुअल फंड का जो प्लेटफॉर्म है वो स्टेबलाइज होते हुए हम लोग को देखने को मिला था। सो ये भी कंपनी अभी बाजार में आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी असेट अंडर मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि ये हैंडल करते हुए हम लोग को देखने को मिलती है। सो दोस्तों अगर आपको कंपनी के बारे में और कुछ जानना है तो हमेशा मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ विकीपीडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप लोग विजिट कर सकते हो। सब कुछ फ्री में आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। A to Z सारी इन्फॉर्मेशन, कंपनी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसी के साथ साथ कौन से एक्ट आप लोगों को इस कंपनी को लागू होते हैं, सारी चीज़ें, हेडक्वार्टर का है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। की पर्सन कौन है ये भी पता होना चाहिए, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, मिस्टर रहमान, जो कि CEO भी है एंड डायरेक्टर भी है कंपनी के। कौन से प्रोडक्ट ये कंपनी बेचती है, मतलब क्या क्या कंपनी करती है, तो म्यूचुअल फंड भी है, नेशनल पेंशन सिस्टम भी है, प्राइवेट इक्विटी है, प्राइवेट डेट भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सर्विसेज की बात करें तो कौन से सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है जिसको हम PMS बोलते हैं, म्यूचुअल फंड भी है, NPS भी है, ऑफशोर फंड्स भी है। सो ऐसे कंपनी ये सारी चीज़ें की फैसिलिटी आप सर्विसेज आप लोगों को प्रोवाइड करती है। ओनर्स की बात करें तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था LIC, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, SBI एंड TRP, ये है इसके ओनर जिनके पास इसके कंपनी के शेयर्स है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 2019 के हिसाब से 1300 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इस कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। एंड कंपनी का इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे है, मतलब सब्सिडरीज। सो UTI EMC ये इसी की कंपनी, उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं UTI वेंचर्स भी है, UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशन भी है, UTI कैपिटल भी है। उसी के साथ साथ मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि वेबसाइट तो कंपनी की आप लोगों ने कंपलसरी यहाँ पे विजिट करनी चाहिए, एटलीस्ट देखना चाहिए कि क्या आप लोगों को कुछ नया डिटेल, मतलब अगर आप सीरियस हो तो। कुछ लोग सिर्फ ऐसे उड़ती उड़ती बातें करते हैं। IPO की बात आ जाती है तो 99% रिटेल निवेशकों के दिमाग में एक ही पॉइंट आता है, कंपनी कैसी है वो नहीं, कौन सी कंपनी आ रही वो नहीं, लिस्टिंग गेन बनेगा कि नहीं, बस इतना बता दो। दोस्तों ये इतना शॉर्ट टर्म का गोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग गेन डिपेंड करता है बहुत कुछ सिचुएशंस के ऊपर, क्योंकि अच्छे अच्छे कंपनी के भी हम लोग को IPO पहले शुरुआत में नीचे जाते हुए देखने को मिलते हैं एंड बाद में वो जंप करते हैं। सो लिस्टिंग गेन एक बहुत ही छोटा टर्म हो जाता है नज़रिया से रिलेटेड। आप लोगों का फोकस रहना चाहिए ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए परफॉर्मेंस कैसे दे पाएगी। अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस देगी तो डेफिनेटली आप लोग इसके IPO में एंटर करने से रिलेटेड विचार कर सकते हो। तो कंपनी के IPO की जितनी भी डिटेल्स थे वो मैंने आप लोगों को दिखा दिए। वापस कहना चाहूँगा कि ऑफिशियली अभी तक हम लोग को कोई भी डेटा देखने को नहीं मिला, इसीलिए बहुत कुछ चीज़ें थी वो एस्टिमेटेड थी, प्राइसिंग अलग अलग हो सकती है, नंबर ऑफ साइज इशू के भी डिफरेंस हो सकते हैं। सो यही कहना चाहूँगा कि हम लोग ज़रूर कह सकते हैं एस्टिमेटेड प्लान, मैंने वो भी आप लोगों को बता दिया कि सितंबर के 3rd वीक में हम लोगों को इससे रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को भी मिल सकती है। सो डेफिनेटली जो लोग इंटरेस्टेड है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि IPO में ही पैसा लगा के क्विक रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खासी न्यूज़ है। तो इसके ऊपर अभी आप लोग यहाँ पे फोकस रख सकते हो। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।